सो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करेंगे विप्रो को लेकर के। विप्रो की तरफ से अपना लेटर ऑफ ऑफर बाय बैक का जो अभी दे दिया गया है। तो इस लेटर ऑफ ऑफर के अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। एक तो ओपनिंग डेट का ओएफ इसकी जो बाय बैक है इसकी। सेकंड आप लोग देखेंगे जो ईआर रेशो निकल के आया है वो यानी शेयर होल्डर्स के लिए क्या कोटा रखा गया है। आप लोग अगर छोटे निवेशक यानी कि एक रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 100 शेयर 50 शेयर 200 शेयर, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो भी वो आप लोग देखेंगे भी अभी के टाइम जो स्टॉक है वो लगभग 200 रुपए के नीचे में ट्रेड कर रहा है अभी। और ये कंपनी किस भाव में खरीदेगी, 250 रुपए के भाव में खरीदेगी। तो सभी बेचने के लिए जाएंगे वहां पर। तो इसलिए आपके लिए हर एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं आखिरकार क्या है लेटर ऑफ ऑफर और इसमें क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बाय बैक कब खुलेगा। तो 11 जून को जो अभी बाय बैक ओपन होने वाला है। आज 9 तारीख है। कल आप लोग देखेंगे भी वेडनेसडे का दिन है और परसों से ये जो ओपन है ये हो जाएगा भाई। और 17 जून तक ये ओपन रहने वाला है। तो 11 जून से 17 जून के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कंपनी के शेयर थे। 5 तारीख तक आपने इनको होल्ड करके रखा हुआ था और आज भी आपके पास है। तो बायबैक प्राइस तो आप सभी को पता होगा अभी 250 का है। ठीक है, इस भाव पर कंपनी खरीदेगी अपने शेयर और 5% इक्विटी खरीद रही है। तो 600 करोड़ खरीद रही है शेयर, सॉरी 60 करोड़ शेयर खरीद रही है। और कुल जो कंपनी पैसा इसमें जो भी लगाएगी वो 15,000 करोड़ रुपए का है। तो 15,000 करोड़ रुपए से जो हमें अपने शेयर खरीदने वाले 60 करोड़ ये 250 रुपए के भाव पर। इसके अलावा एंटाइटलमेंट यानी कि गारंटी वाला हिस्सा क्या है, एंटाइटलमेंट रेशो क्या है, इसका ईआर क्या है। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए आप लोग देखेंगे जिन्होंने 5 जून को विप्रो होल्डिंग बना कर रखी हुई थी 2 लाख तक। ठीक है भाई, आपने जो अभी 200 रुपए का शेयर था वहां से लेकर के अगर आपने 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया हो तो आप एक छोटे निवेशकों की कैटेगरी में आते हो। अगर 2 लाख के ऊपर में आपका इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के अंदर तो आप लोग जो भी इस कैटेगरी से बाहर हो जाते हो। तो यहाँ पर आपके लिए क्या रखा गया अभी कोटा तो ये रहेगा भी आपका 56 शेयरों के ऊपर 11 शेयर का हक है आपको। आपके पास अगर कंपनी के 56 शेयर हैं तो उन 56 शेयरों को आप लोग जो सारे तो नहीं बेच सकते, लेकिन उनमें से 11 शेयर आपके जो अभी 250 के भाव पर कंपनी खरीदेगी ही खरीदेगी। ठीक है, ये आपके लिए कोटा है। इसके अलावा उदाहरण के तौर पर आप लोग देखेंगे 56 शेयरों में 11 शेयर एंटाइटलमेंट होंगे। 112 पर आप लोग देखेंगे 22 शेयर और 280 शेयर अगर आपके तो 55 शेयर आपकी कंपनी खरीदेगी 250 के भाव में। इसके अलावा जनरल कैटेगरी में यानी कि 2 लाख से अधिक होल्डिंग है जिनकी, वो उनके लिए जो रखा गया है वो 197 शेयरों पर 10 शेयर का हक। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात एंटाइटलमेंट रेशो और जो एक्सेप्टेंस रेशो ये दोनों अलग अलग चीजें होती है भाई। कई भाई जो इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। एंटाइटलमेंट होता है भी न्यूनतम अधिकार यानी भी कम से कम निवेशकों को कितने शेयर जो ना भी खरीदेगी कंपनी वो तो है ना भी कितने शेयर खरीद, अब ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर खरीद सकती है वो किसी को नहीं पता। भी आप लोगों के पास मान के चलिए भी 200 शेयर है, ठीक है, आपके पास 300 शेयर है मान के चलिए और आपने सभी टेंडर कर दिए। ठीक है, तो उसमें से कंपनी कितने खरीदेगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन कुछ हिस्सा आपका उसमें से रिजर्व हो गया है। यानी कि आप लोग जो ना भी 11 शेयर 10 शेयर जो भी है अभी उसके अनुसार वो तो आपके बिकेंगे उतने शेयरों के ऊपर। उसके अलावा कंपनी और भी खरीद सकती है क्योंकि कई भाई टेंडर नहीं करते भाई, कई भाई नहीं बेचते अपने शेयर। तो ऐसे में ये कंपनी के जो भी एक्सेप्टेंस रेशो में फिर शामिल हो जाता है। इसके अलावा कई बार एक्सेप्टेंस रेशो जो भी काफी ज्यादा निकल जाता है जो कि आप लोग देखेंगे ईआर होता है उसके अनुसार। इसके अलावा अगर आपके पास 500 शेयर हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर तो 98 शेयर आप चाहे तो पूरे भी टेंडर कर सकते हैं। अभी 98 शेयर तो आपके बिकने ही बिकने हैं अभी। ठीक है, एंटाइटलमेंट के तौर पर। इसके अलावा कई भाई नहीं करते ऑफर तो उनके शेयर भी तो बिकने हैं ना। ठीक है, उसके जगह मान के चलिए 2 भाई हैं, दोनों के पास 500 शेयर है। ठीक है, तो 500 के हिसाब से आप लोग देखेंगे 98 शेयर तो दोनों के बिकने ही बिकने हैं भाई। इसके भी 98 शेयर बिकने और इसके भी 98 शेयर बिकने ही है। तो ये तो कंपनी ने आप लोग देखेंगे फिक्स कर दिया अभी इतने शेयर तो बिकेंगे बिकेंगे इन शेयरों के ऊपर। मान के चलिए एक भाई ने तो ऑफर किया ही नहीं, ये बेच ही नहीं रहा अपने टेंडर क्या बोलते हैं अभी ओएफएस ये जो बाय बैक है इसके अंदर, तो इसके 98 शेयर भी यहीं पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग अगर 500 शेयर करते हो टेंडर तो उसमें 98 शेयर तो आपके फिक्स ही हैं। उसके अलावा अगर ये भाई नहीं करता है तो दूसरे के भी 98 शेयर आप ही से कंपनी ले लेगी।
तो ये होता है अभी ER और AR का मतलब, ठीक है, एक्सेप्टेंस रेशो। इसके अलावा रिकॉर्ड डेट 5 तारीख थी, सभी को पता है भी, जिसके पास 5 तारीख तक कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे और अभी भी है, आपने आज तक होल्ड करके रखा हो, तो आप लोग एलिजिबल हो भी इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। 11 तारीख से खुलेगा, कैसे कब और आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है उसके बारे में मैं डिटेल जानकारी आपको दे दूंगा 11 तारीख को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।